हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, हमारा खुदा जो भला खुदा है और हमें प्यार करता है, हमें कभी भी बेयार मददगार नहीं रहने देता, बल्कि मुश्किल तरीन हालात में भी उसकी सलामती, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत हमारी ज़िंदगी में जारी रहती है। सो आज हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमें फिर ये मौका दिया है ताकि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम पर गौर करें और खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए और अपनी ज़िंदगी की तरक्की के लिए खुदावंद के कलाम को सीख सकें। सो ये चंद लम्हात के लिए अपने सर जिंदा खुदा के हुजूर में झुकाते हैं ताकि खुदावंद से उसका कलाम मांगे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। ऐ खुदावंद खुदा, तो हम सबको छू बरकत दे ताकि ऐ खुदावंद खुदा हम तेरी आवाज़ को जब सुनना चाहते हैं तो ऐ खुदावंद खुदा हम अपने आप को झुकाते, अपने कानों को तेरे सुन में खोलते और दुआ करते यीशु के नाम में। बाप, तू हमारे साथ बोल और कलाम कर ताकि आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का सबब हो। ऐ खुदावंद खुदा, जितने लोग भी आज तेरी आवाज़ सुनते हैं, ऐ खुदावंद एक एक ज़िंदगी में एक गहरा काम हो ताकि लोग ऐ खुदावंद खुदा ज़िंदगी बख्श कलाम से फैज़ याब होकर बरकत पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरी तारीफ करें। खुदावंद यीशु के पाक जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से तलावत करेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से तलावत करेंगे। फिर जब खुदावंद को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से ज्यादा शागिर्द करता और बपतिस्मा देता है, वो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे, तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है, उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वही था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। इस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे पानी तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ए खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशी ने उसमें से पिया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे, ताकि मैं न प्यासी हूँ न पानी भरने को यहाँ तक आऊं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। ये हम देखते हैं कि इस वाकया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह यहूदिया से गलील जा रहे हैं, और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह को गलील जाने के लिए सामरिया से गुजरना जरूर था। अब जब हम इस बात पे गौर करते हैं तो उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि खुदावंद को क्यों जाना वहां से जरूर था। हो सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह को ये रास्ता जो है सामरिया में से होकर जाना ज्यादा सूट करता हो, या हो सकता है कि ये रास्ता शॉर्ट हो जिससे खुदावंद यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना जरूर था। लेकिन जब हम इस वाकया पर गौर करते हैं तो इस वाकया में एक खास बात हमें मिलती है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना जरूर था। हम देखते हैं कि
खुदावंद यीशु मसीह और इस औरत के दरमियान जो डायलॉग्स हो रहे हैं, उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि यहूदी और सामरी जो है उनका आपस में कोई मेल मिलाप नहीं था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह चूंकि यहूदी थे, इसलिए उनका सामरिया से होकर जाना कोई खास बात नहीं हो सकती थी कि वो क्यों जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास सामने एक खास जो रूहानी मुकाम है वो हमें नजर आ रहा है कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह जो है वो वहां से जाना चाहते हैं। क्योंकि चूंकि यहूदी और सामरियों का आपस में मेलजोल नहीं था और उनके रास्ते में से भी गुजरना जो था वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए यहूदी होने के नाते से आम नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जहां खुदावंद यीशु मसीह यहूदी है, वहां खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है और वो दुनिया को इन तमाम गिरे हुए हालात से, पस्त हाली से, मुश्किलात से और दुनिया के अंदर रद्द किए हुए इस मकाम से निकाल कर लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए वो आए। जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो पुराने अहद में 113 ज़बूर के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद की अज़मत ये है कि वो हर उस मस्कीन को, हर वो उस इंसान को जो जमीन पर दुनिया की नजर में कमतर है, वो उसे मजबला से उठाकर उमरा के साथ बैठाना चाहता है। तो ये हम देखते हैं कि अगरचे वो लोग सामरी थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की नजर में उनको उनकी पस्त हाली से उठाकर उन्हें एक रूहानी मकाम देना था। इसलिए लिखा है कि जरूर था कि वो सामरिया से होकर जाए। और यही वजह हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं तो वहां सुखार का एक शहर है जहां खुदावंद यीशु मसीह रुक जाते हैं। और वहां हम देखते हैं कि ये छठे घंटे का वक्त था और ये छठा घंटा यहूदी लिहाज से ये तकरीबन 12 बजे का दोपहर का टाइम था और खुदावंद यीशु मसीह थका भी था और वहां वो एक कुएं पर बैठ जाते हैं और शागिर्द जो है वो खाना लेने के लिए जाते हैं। अब जब खुदावंद यीशु मसीह वहां बैठे हैं तो लिखा है कि एक औरत जो है वो वहां कुएं पर आती है और पानी भरने आती है। और इस दोपहर के वक्त इस औरत का अकेला आना भी जो है वो एक ऐसे ही लगता है कि वो माहौल या फजा के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। दोपहर का वक्त और वो अकेली औरत जो है वो पानी भरने के लिए आई। लेकिन यहाँ फिर हम देखते हैं कि यहाँ खुदावंद का एक इलाही मंसूबा है जो ना सिर्फ इस औरत के लिए बल्कि सुखार के शहर के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मंसूबा था। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद तो लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी खिदमत में भी लोगों के लिए ऐसे मौके फराहम करते जहां लोग खुदावंद यीशु मसीह के करीब आए और खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर, उसके कलाम पर ईमान लाकर वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए और वो हलाकत से, मौत से आजाद किए जाए। तो ये हम देखते हैं कि एक औरत जो है वो जब उसकी जिंदगी पर हम गौर करते हैं तो उसकी जिंदगी अच्छी नहीं है। उसकी जिंदगी जो है उसके काम, उसके किरदार के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत होती है तो आखिर में खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि मैं तो बेशौर हूँ। जब खुदावंद यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तू अपने शौहर को बुला लो तो कहते हैं कि मैं तो बहुत बेशौर हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को उस पर जाहिर किया कि तू 5 शौहर कर चुकी है, जिस शौहर के पास तू अब है वो भी तेरा अपना नहीं। सो हम देखते हैं कि किरदार के लिहाज से एक औरत जो है इस दुनिया के अंदर गिरी हुई औरत है, कोई उसका खास मुकाम नहीं है, उसको लोगों ने रद्द किया है, 5 शौहर कर चुकी है। हो सकता है कि इस औरत के अंदर कोई ऐसी बात है जो कोई शौहर उसके साथ जिंदगी गुजार नहीं चाहता, या हो सकता है कि मुआशरे के अंदर वो इस कदर अपने आप को गिरा चुकी है कि कोई शख्स भी अब उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। सो इन सारी चीजों के बावजूद हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद जो है वो मोहब्बत करने वाला खुदावंद है और वो किसी की हलाकत से खुश नहीं। वो दुनिया के गिरे हुए और ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर सताए जाते हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, दुनिया की नजर में वो रद्द किए गए हैं, दुनिया की नजर में उनका कोई मुकाम नहीं है, उनको छुड़ाने, उनको बचाने, उनकी जिंदगी को तब्दील करने, उनकी जिंदगी के अंदर अपना कलाम बोने के लिए इस दुनिया में। तो हम देखते हैं जब वो औरत पानी के लिए यहाँ आई है तो खुदावंद यीशु मसीह अगरचे जिस्मानी तौर पर थके हुए भी थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने डिमांड की कि ऐ औरत तू मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। वो औरत कहने लगी कि तू तो यहूदी है, क्योंकि उसकी जुबान खुदावंद यीशु मसीह के लबात दे
खुदावंद यीशु मसीह की जुबान से उसने जाना कि ये तो यहूदी है, और उसने कहा कि यहूदियों का और सामरियों के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, और वो तो उन्हें सलाम करना भी पसंद नहीं करते, और तू यहूदी होकर मुझ सामरी से, मैं तो एक नीच जात हूँ, मेरा कोई मकाम नहीं है, और तू मुझसे पानी पीना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां एक बात, उस पर भेद की बात खोली। अगर तू ये जानती कि जो तुझसे बात करता है वो कौन है, अगर तू खुदा की बख्शिश को, अगर तू खुदा के रहम को, अगर तू खुदा की कुदरत को, अगर तू खुदा के फजल को जो तुझ पर होने वाला है या तुझ पर जाहिर होगा थोड़ी देर के बाद, अगर तू इससे पहले जान लेती तो तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर हमेशा तक जारी रहता, जो तेरे अंदर नदियां जारी कर देता, जिसकी फिर कभी तुझे प्यास न होती। तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस पर अपने आप को जाहिर किया तो फिर वो डिमांड करते हैं, खुदावंद तू मुझे वो पानी पिला दे, मैं प्यासू हूं ऐसे पानी के लिए, मैं तो उस दुनिया के अंदर रद्द की हुई और दुनिया के अंदर खोई हुई हूँ, मेरी तो जिंदगी एक ऐसी है कि मुझे ऐसी बख्शिश की जरूरत है, मुझे किसी ऐसे निजात दहिंदा की, ऐसे मकसद देने वाले की, ऐसे जिंदगी का पानी देने वाले की शख्स की जरूरत है। इसलिए खुदावंद मैं तुझसे दरखास्त करती हूँ कि अगर तेरे पास वो पानी जिंदगी का पानी है तो मुझे दे दे। और फिर हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह को वो कहते हैं कि मैं तो बेशौर हूं, तो खुदावंद यीशु मसीह उसके मुतल्लक बयान कर तो कहते हैं कि मैं जानती हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है कि जैसे जो नबी दुनिया में आने वाला था वो नबी तू है। तो यकीनन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उस पर जाहिर किया कि मैं ही वो मसीहा हूँ, मैं ही वो दुनिया का निजात देता हूँ, मैं ही दुनिया को, इस दुनिया से लोगों को दुनिया के गुनाहों से, हालात से निकालने और उनकी प्यास खत्म करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। सो हम देखते हैं कि यहाँ इस औरत की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसा चश्मा जारी कर दिया, एक ऐसी जिंदगी उसके अंदर डाल दी जो पानी की तरह उसकी जिंदगी से बहने लगी। और अब वो जब बहती है पानी की जिंदगी तो वो घर चली जाती है और अपने गांव में चली जाती है, और वो जाकर लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी बख्श बातों और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के ताल्लुक से, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से बयान करती है कि जिस क्रिस्तुस की हम इंतजार कर रहे थे, जिस मसीहा की तमाम दुनिया इंतजार कर रही है, तमाम यहूदी हो, सामरी हो, जिस क्रिस्तुस के लिए हमारे बाप दादा हम इंतजार कर रहे थे, वो क्रिस्तुस मुझे मिल गया है। और फिर जब उसने जाकर बयान किया तो वो औरत जो उस मुआशरे के अंदर, उस शहर के अंदर शायद उसका कोई मुकाम नहीं था, लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ गई, जब उसकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आ गया, जब उसकी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह ने तब्दील कर दिया, अब उसकी गुफ्तार, अब उसकी आवाज, अब उसकी गुफ्तगू के अंदर एक ऐसी तब्दीली आ गई कि चंद ही बातें करने के बाद सारे सुखार शहर के लोग जो है उसके पीछे चल जाते हैं। सब सुखार शहर के लोग जो है उसकी बात को तस्लीम करते हैं। हम देखते हैं यहाँ तो हम इस औरत को देखते हैं जब उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ गया, जब वो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम उसकी अंदर नदियों की तरह बहने लगा, तो हम देखते हैं कि जिस तरह यूना जो था वो नैनवा के लोगों के पास जाता है, और हम देखते हैं कि लिखा है कि नैनवा शहर की मुसाफत 3 दिन की मुसाफत थी, और 3 दिन में उसको मुनादी करनी थी कि वो शहर में जाकर मुनादी करता, तब लोगों तक वो आवाज पहुंची थी। लेकिन जब हम कलाम का मुतालिया करते तो लिखा है उसने एक ही दिन मुनादी की, और जब उसने एक ही दिन मुनादी की तो पूरे नैनवा शहर के अंदर एक हलचल मच गई, और लोगों ने अपने आप को गुनाह से तौबा की तरफ माइल किया, और वो खुदा के हुजूर में नैनवा के लोगों ने तौबा भी की, और फिर वो दुआ रोजे में बैठ गए ताकि आसमान से खुदा जो है उनकी आवाज को सुने, उनके गुनाह को माफ करे। सो यहां हम देखते हैं कि यहां उस नबी की तरह नैनवा के अंदर यूना नबी ने जो मनादी की, आज इस सामरी औरत जो 5 शौहर कर चुकी और जिस शौहर के पास है वो भी उसका अपना नहीं, आज जब उसकी जिंदगी तब्दील हो गई, आज जब उसकी जिंदगी में पानी की नदियां जारी हो गई, तो उसके चंद लम्हे गुफ्तगू के सबब से हम देखते हैं सुखार शहर के लोगों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आ गई, और उसकी आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा, उसकी आवाज को सुनकर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुख किया और उस कुएं पर चले गए जहां खुदावंद यीशु मसीह बैठा था। तो हम देखते हैं कि जब वहां सुखार के लोग वहां जाते हैं
تو वहाँ खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ गुफ्तगू करता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ कलाम करता है तो फिर वो कहते हैं कि अब हमें किसी और बात की जरूरत है। हमने अपनी आंखों से उस निजात दहिंदा को देखा है, हमने उस आवाज को सुन लिया है, हमने उस कलाम को सुन लिया है जो जिंदगी का कलाम है। सो बहन भाइयों, खुदा के लोगों, आज के इस वाक्य के अंदर हम बहुत सी बातें जो मेरे और आप लोगों के सीखने के लिए हैं। पहली बात कि खुदावंद यीशु मसीह के तलक से लिखा उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने इरादों को, अपने रास्तों को वो तब्दील करके, वो हमारी तरफ जब हम गुनाह से तौबा करने के लिए खुदावंद के पास आना चाहते हैं तो फिर खुदावंद अपने इरादों को भी तब्दील करता है। जिस तरह नैनवा शहर के लिए खुदा ने अपने इरादे को तब्दील करके उन्हें तबाह करने, उन्हें हलाक करने से खुदावंद बाज आ गया। आज हम में से हर एक के लिए खुदा का एक इलाही मंसूबा है। वो हम में से किसी के हलाकत से खुश नहीं, हम में से किसी की बर्बादी से खुश नहीं। वो हमारी माजी को बदल कर, वो हमारे माजी की उन तमाम तलखियों को तब्दील करके, हमारे माजी के उन तमाम तजर्बात को जिनमें से हम मुस्कुराहट और मुसीबतों में से गुजरते रहे, शायद हमारा माजी अच्छा नहीं, शायद हमारा किरदार अच्छा नहीं, शायद हमारा चाल चलन अच्छा नहीं, शायद हमारा मेयार मकाम खुदा के लोगों में बैठने का नहीं, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी में आ जाता है तो वो बिल्कुल हर चीज को तब्दील कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी गुफ्तार को तब्दील कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे चाल चलन को तब्दील कर देता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे बातन के अंदर एक नया दिल डाल देता है, और वो संगीन दिल और वो तमाम बुराई वाली आदत, वो सारी बातें खत्म करके वो हमें नया बना देता है। सो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को सामरिया में जाना जरूर था, क्योंकि सामरिया में वो औरत खुदावंद उसे तब्दील करके अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि सुखार का शहर तब्दील हो जाए और वहां के लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें। सो याद रखिए, आप इस दुनिया में रहते हुए किसी भी जगह पर रहते हैं, कैसे भी हालात में रहते हैं, इससे खुदा को बहुत ही कंसर्न है, क्योंकि खुदा को आप और मेरी जानों से, हमारी रूहों से कंसर्न है। वो हमारे मुआशरे को, हमारे हालात को नहीं देखता कि हम कैसे मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, किन तरह के लोगों, किस तरह के लोगों में रह रहे हैं, क्या हमारा म्यार है, लोगों की नजर में हम गिरे हुए हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाता है तो हमें पस्तहाली से उठाकर वो मुरा के साथ बिठा देने की कुदरत रखता है। सो ये हम देखते हैं कि सामरिया के लोग, अगरचे यहूदी मुआशरे के अंदर उनका कोई मकाम, कोई म्यार नहीं था, वो नीच लोग थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वहां चला जाता है ताकि उन लोगों को जिंदगी दे, निजात दे। सो पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह हमें बदलना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में गहरा काम करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे माजी को तब्दील करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे उस पुराने कामों से हमें निजात देकर हमें नया बना देना चाहता है। सो हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह झील पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि शागिर्द वहां मछलियां पकड़ रहे हैं, और जब शागिर्द मछली पकड़ रहे हैं तो वो थक गए हैं। सारी रात पतरस और उसके साथी मछलियों का शिकार करते करते थक गए, और जब थक गए तो उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। अब बेदिली है, मायूसी है, परेशानी है, और वहां खुदावंद यीशु मसीह चले जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह एक कश्ती को लेते हैं, पतरस की कश्ती में बैठकर वहां कलाम सुनाते हैं। और जब वो कलाम सुनाते हैं, और तो हम देखते हैं कि फिर खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि इस कलाम के सबब से अब उनकी जिंदगियों के अंदर ईमान पैदा हो गया है, अब उनकी जिंदगियों के अंदर कुछ तब्दीली आ गई है। उनका वो थकामंद होना, उनका वो बेदिल होना, उनका मायूस होना, खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि सारी रात मेहनत कर करके थक चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, बेदिल हो चुके हैं। अब उन्हें एक ऐसे जिंदगी बख्श कलाम की जरूरत थी जिसके सबब से उनकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आ जाए, जिससे उनकी जिंदगी जो सारी रात मेहनत कर करके थके हुए थे, नाउमीद हो चुके थे, उनके अंदर एक उम्मीद दिलाने की बात थी। सो जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम किया, उनके अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हुई। तब खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अपना जाल डालो। और जब उन्होंने जाल डालने से पहले पतरस कहता है, खुदावंद हम तो सारी रात मेहनत करके थक चुके हैं, कोई मछली हमें नहीं मिली, लेकिन अगर तू कहता है तो तेरे कहने पर जाल डालते हैं। क्योंकि पतरस ने जो आवाज सुन ली थी जिसके अंदर जिंदगी थी,
जिसके अंदर वो ऐसी चीजों को बुला लेने की कुदरत रखता है। लिखा है कि वो ऐसी चीजों को बुला लेता है जिनका वजूद नहीं होता, और वो वहां से काटता है जहां बोता नहीं, और वहां से इकट्ठा करता है जहां बिखेरता नहीं। सो पतरस के अंदर ये उम्मीद पैदा हो गई, ईमान पैदा हो गया कि आप अगर इसने कहा है तो जरूर हमारे लिए यहाँ से शिकार मिल सकता है। सो याद रखिए, जहां कुछ भी नजर नहीं आता, जहां हम हिम्मत हार जाते हैं, जहां हम थक जाते हैं, जहां हमें कुछ भी नजर नहीं आता, वहां जब यीशु आ जाता है, उसकी मौजूदगी, उसकी हजूरी हमारे लिए वो काम मुमकिन कर देती है जो काम हमारी नजर में नामुमकिन है। सो हम देखते हैं कि जब उन्होंने जाल डाले तो लिखा है कितना जाल भर गया कि जाल फटने लगा। उन्होंने दूसरे साथियों को भी साथ बुलाया ताकि उनकी मदद करें, और एक बहुत मछलियों का जो कसरत वो वहां से लेकर आए। सो खुदावंद यीशु मसीह जब आ जाता है तो हमारी जिंदगी जो है, खाली जिंदगी, मायूस जिंदगी, परेशान जिंदगी, उसके अंदर खुदावंद कसरत पैदा करता है। जब हम यूहन्ना के इंजील पढ़ते हैं उसके 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, क्योंकि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने के लिए, मगर मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ, कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में कसरत का काम करना चाहता है, वो हमें कसरत की जिंदगी देना चाहता है, और वो हमें ऐसा पानी पिलाना चाहता है जो जिंदगी का पानी है। सो हम देखते हैं कि ये औरत दुनिया के अंदर, उस सुखार के शहर के अंदर एक मायूस तरीन औरत थी, लोगों की नजर में रद्द की हुई औरत थी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हो गई, वो औरत बदल गई, उसकी जिंदगी बदल गई, उसकी गुफ्तार बदल गई, उसकी बातें बदल गई। वो लोग जो उस पर कभी शायद यकीन नहीं करते थे, जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया, उसकी कुदरत उसकी जिंदगी में आ गई, तो उसकी गुफ्तार, उसकी बातों में तब्दीली आ गई, और उनके चंद बातें कहने से उसने सुखार शहर के लोगों को वो सुकून की तरफ ले आई जहां खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का निजात देना बैठा है। सो हम देखते, दूसरी बात यहां हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की तलब हमेशा प्यास है, उसके अंदर एक प्यास है, और उसके अंदर प्यास क्या है कि बहुत सी जाने गुनाह से तौबा करके निजात पाले। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब सलीब पर थे, तब भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक पुकार वहां जाहिर की, और पुकार क्या थी? मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा मेरे और आपके लिए अपने अंदर प्यास रखता है, और उसकी प्यास ये है कि कोई शख्स इस सामरी औरत की तरह, कोई शख्स उस डाकू की तरह जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आता है और कहता है जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई ना कोई शख्स ऐसे अल्फाज कहने से, ए खुदावंद यीशु मसीह, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, लेकिन तूने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, तुम्हारे लिए मसलूब हुआ, लेकिन मैं जानता हूं जब तू बादशाही में जाएगा तो मुझे अपनी बादशाही में दाखिल कर सकते हैं। उसने कहा जब तू अपनी बादशाही में जाए मुझे भी याद करना। सो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में। ये औरत भी कहती है कि मैं तो दुनिया में रद की, मुझे सब ने छोड़ दिया, और मैं जानती हूँ वाकई मुझे सब ने छोड़ दिया, और जिसके पास मैं हूँ शायद वो भी मेरा अपना नहीं है, दुनिया में कोई मेरा नहीं है, दुनिया में कोई मुझे पसंद नहीं करता। शायद उसके काम, शायद उसका किरदार, शायद उसकी गुफ्तार ऐसी थी कि कोई उसे पसंद नहीं करता, लेकिन जब यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया वो जिंदगी तब्दील हो गई। वो उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह कहा खुदावंद ये जिंदगी का पानी मुझे पिला। क्या आज आप में से भी कोई ऐसा कह सकता है खुदावंद यीशु मसीह मुझे जिंदगी का पानी चाहिए? ऐ खुदावंद यीशु मसीह मैंने तेरा कलाम सुना है, और तू इस दुनिया के अंदर रद्द किए लोगों के लिए आया ताकि उन्हें उठाए, मजबूरा से उठाए, उन्हें उम्र के साथ बिठाए, उन्हें गुनाह की हालत से निकाल कर उन्हें अपनी अबदी बादशाही में दाखिल करे। ऐ खुदावंद यीशु मसीह आज मैं अपनी जिंदगी तेरे हाथ में देता हूं, मेरी रूह तेरी प्यासी है, ऐ खुदावंद मेरी जान तेरी प्यासी है। जिस तरह हम देखते हैं ज़बूर 42 हम अक्सर गाते हैं, जिस तरह एक हरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, ज़बूर में कहता है ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है, ऐ खुदा मेरी रूह तेरी प्यासी है। कि आज हम दाऊद के साथ मिलकर, कि आज हम इस औरत के साथ मिलकर, कि आज हम उस डाकू के साथ जो सलीब पर दुख उठा रहा है, सलीब पर वह अजियत सह रहा है, लेकर वो जानता है कि यीशु मसीह अगर कह चाहेगा तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा काम हो जाएगा और वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। उसकी तरह आइए इस औरत की तरह कि यह खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का पानी मुझे दे दे। जो पानी का तू दावा करता है,
जिस पानी के जिंदगी के पानी के लिए तू कलाम में बयान करता। हम जब यूहन्ना के अंजील 7वां बाब और उसकी 37 बात पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि ईद के आखिरी दिन खुदावंद यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, अगर कोई प्यासा हो, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं उसे ऐसा पानी दूंगा जिसके अंदर पानी की नदियां जारी कर देगा। फिर हम देखते हैं यशायाह की किताब में भी लिखा है कि खुदावंद कहता है, अगर कोई प्यासा हो मेरे पास हो। और वहां खुदा ये फरमाता है कि वो शख्स जिसके पास कोई पैसा नहीं है, लिखा है कि बगैर पैसे के आओ मूल लो, मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी का पानी फराहम कर दिया है। अगर कोई प्यासा मेरे पास है, खुदावंद कहता है मेरे पास हो, मैं तुम्हारे अंदर पानी की नदियां जारी कर दूंगा। और ये जिंदगी का पानी जो खुदावंद के पास है, इसके लिए इस दुनिया के अंदर हम पानी भी अक्सर मूल लेते हैं, खरीदते आजकल पानी मूल लेकर पिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो पानी फराहम करता है वो मुफ्त है, उसके लिए हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी। इस औरत को कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसने जिंदगी का पानी ले लिया, और जब वो जिंदगी का पानी उसने अपने अंदर ले लिया तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। सो आज खुदावंद आप में से हर एक को जिंदगी का पानी देना चाहता है, और वो फरमाता है, अगर कोई प्यासा हो, अगर कोई प्यासा हो मेरे पास है, मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देना चाहता हूँ। सो आइए खुदा के लोगों, ईमानदार लोगों, खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा प्यास यही है कि गुनहगार अपने गुनाह से तौबा करें, गुनहगार गुनाह को छोड़ें, गुनहगार अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में दे दें, ताकि वो हमारे अंदर से ऐसे पानी की नदियां जारी कर दें जो ना खत्म होने वाली हो। और वो पानी अबदी निजात का पानी है, वो अबदी जिंदगी का पानी है, वो ऐसा दरिया है जिसके आर पार जिंदगी के दरख्त लगा हुआ है, जिसमें फल हैं और वो 12 महीने फल है। एक ऐसा जिंदगी का दरिया वो हमारी जिंदगियों में से बहना चाहता है, जो लोगों को शराब कर दे और जो लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर दे, और लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो आज खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ इस सामरी औरत की प्यास को बुझाता है और उसके अंदर एक तब्दीली पैदा करता है, और ना सिर्फ उसके अंदर बल्कि सुखार शहर की लोगों की जिंदगियों को तब्दील करके उन्हें नया बना देता है, उनकी जिंदगियों में निजात आ जाती है, जिंदगी की उम्मीद आ जाती है। आज खुदावंद यीशु मसीह हम में से वो शख्स जो दुनिया के अंदर मायूस हो चुके हैं, शायद बिजनेस फेल हो चुके हैं, शायद कारोबार फेल हो चुके हैं, शायद खानदानी जिंदगी के अंदर जो है वो उलझाव पैदा हो चुका है, शायद गुनाह पीछा कर रहे हैं, शायद शैतानी कूतें हमारे खानदानों के अंदर अबतरी इंतशार पैदा किए हुए हैं, शायद मियाँ बीवी आपस में उनके ताल्लुकात जो हैं वो दुरुस्त नहीं रहे। आज खुदावंद यीशु मसीह उन जिंदगियों को तब्दील करना चाहता है। आज खुदावंद यीशु मसीह उन जिंदगियों के अंदर गहरा काम करना चाहता है और उनकी नाउमीदी से, मायूसी से आजाद करके उन्हें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। सो आइए अपने आप को खुदावंद के हुजूर में झुकाइए, और अच्छा है कि जो खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं वो अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और वो चंद लम्हे अपने आप को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। आइए अपना आप आज खुदावंद को दे दीजिए, उस डाकू की तरह, उस सामरी औरत की तरह, पतरस की तरह, उसके साथियों की तरह जो मायूस हो गए, बेदिल हो गए, लेकिन यीशु मसीह ने उनको जिंदगी की उम्मीद दी। और यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू आज से मछली नहीं पकड़ेगा बल्कि तू आदम गिर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, फिर तेरे फजल के तख्त के सामने आकर तेरी सताइश करते हैं, झुकते हैं, जिंदगी के इस कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जब हम खुदावंद इसे सुनते हैं तो वाकई हमारी मायूसियाँ, हमारी नाउमीदी ए खुदा एक उम्मीद और जिंदगी में तब्दील हो जाती है। आज मेरे लिए और जितने लोगों ने तेरी आवाज़ को सुना है खुदा, इन सब लोगों के लिए बरकत का सबब हो। और बहुत से लोग हैं खुदा अपनी जिस्मानी रूहानी कमजोरियों से, कमियों से, इस प्यास से आज़ाद होकर कसरत की ज़िंदगी पाने के लिए और ज़िंदगी का पानी पीने के लिए ए खुदा अपने आप को तेरे ताबे कर दे, ताकि ए खुदा ज़िंदगियों में एक बड़ी तब्दीली आ जाए। खुदावन ये कलाम मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, ए खुदा तमाम लोगों के लिए बरकत का सबब बने। यीशु के जलाली नाम ही तो मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आप खुदा के कलाम से फैज़याब होते रहें, आमीन।